इसको सॉल्व करने के लिए हमें कुछ यहाँ पे एक गिवन ले लेना पड़ेगा। गिवन ले लेना पड़ेगा क्या मतलब क्या है, सबसे पहले तो ये बीम का हमको ये लेंथ जो है वो चाहिए। तो यहाँ पे मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक आपका ये टोटल कितना है, मैं मान लेता हूँ यहाँ से यहाँ तक, ये सब तो आपको ड्राइंग में मिल ही जाएगा कि बीम का विड्थ कितना है। मैं यहाँ पे मान लेता हूँ, चलो 1 2 3 4 बार है तो मैं यहाँ पे 500 मान लेता हूँ। ठीक है 500, ठीक है, इसको मैं लेट ले लिया। अब हम लोग को क्या चाहिए, हम लोग को चाहिए कि जो बार का डाया है वो कितना है यहाँ पे। तो डाया ऑफ बार मैं यहाँ पे कैलकुलेशन के लिए 20 mm पकड़ लेता हूँ कि 20 mm का बार मेरा इस बीम में रन कर रहा है, नीचे भी ऊपर भी सब, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद मैं यहाँ पे मान लेता हूँ जो स्टीरअप्स है उसका डाया कितना है, डाया ऑफ स्टीरअप्स मैं 10 mm मान लेता हूँ। ठीक है, ये मैं सब कर रहा हूँ आपके ड्राइंग के हिसाब से, ये सब वेरी करेगा। चलो मान लेते हैं, ठीक है, डाया ऑफ स्टीरअप्स हो गया 10 mm। अब यहाँ पे मुझे क्लियर कवर भी चाहिए होगा कि ये जो कवर है ये कितना है। ठीक है, तो ये बीम का केस है तो बीम के केस में 30 mm होता है जनरली, तो मैं यहाँ पे कवर भी मान लेता हूँ। कवर, क्लियर कवर मेरा यहाँ पे 30 mm है और मुझे नहीं लगता कि कुछ और लगेगा। ठीक है, डाया बार हो गया, स्टीरअप्स हो गया, हो गया। ठीक है, मुझे अब चाहिए यहाँ पे सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस मुझे निकालना है। तो चलिए मैं यहाँ पे फॉर्मूला पहले यहाँ पे लिखता हूँ सेंटर टू सेंटर के डिस्टेंस का, आप कोरिलेट करते जाइएगा। और हाँ, हड़बड़ मत कीजिएगा। मैं क्या करता हूँ, आप बहुत कोई होते हैं कि वीडियो को बढ़ा के लास्ट में आप ले लोगे तो आप समझ नहीं पाओगे, बहुत कुछ यहाँ पे मैं बोलूंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है समझना आपके पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं लास्ट में आप लोग को स्क्रीनशॉट लेने का मौका ले लूंगा, आप ले लेना पूरा। ठीक है, तो ऐसा नहीं है मैं इसको रख के घर ले जाऊंगा, आप ले लेना स्क्रीनशॉट। सबसे पहले यहाँ पे देख लो, मेंबर का जो विड्थ है उसका फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिखता हूँ। ठीक है, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस का ये फॉर्मूला है। फॉर्मूला एकदम फिक्स नहीं होता है, ये आपके स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड करेगा कैसा है, लेकिन आप कॉन्सेप्ट क्लियर करना है तो वीडियो को पूरा देख लीजिए। सबसे पहले मुझे ये लेंस चाहिए ना, तो सबसे पहले हम बाहर की तरफ से क्या करेंगे, अंदर की तरफ जाएंगे। सबसे पहले बाहर जाओ, यहाँ से यहाँ तक का ये लेंथ कितना है, 500 mm है, 500 mm ये हम लोग को चाहिए। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं विड्थ। ठीक है, विड्थ। अब इसमें हम लोग माइनस करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, बाहर की तरफ से होते होते इधर की तरफ आएंगे। तो कैसे आ सकते हैं हम लोग, देखो हम लोग को ये मिल गया, ठीक है, विड्थ मिल गया ना, विड्थ। अब इसमें हम लोग क्या माइनस करेंगे, कवर। तो हमारा यहाँ पे कवर कितना है, मैंने कवर यहाँ पे पकड़ा हुआ है 30 mm का। तो देख लो हम लोग अभी 500 mm पे है, मतलब हम लोग यहाँ पे खड़े हैं और यहाँ पे खड़े हैं। अब कवर क्या होगा, इधर से भी माइनस होगा और इधर से भी माइनस होगा। जब हम लोग इधर से कवर माइनस करेंगे, इधर से कवर माइनस करेंगे, तो स्टीरअप्स के आउटर पार्ट पे हम लोग आ जाएंगे। तो हम लोग को यहाँ पे विड्थ में माइनस क्या करना होगा, 2 इंटू सीसी में लिख रहा हूँ, यानी कि क्लियर कवर मान लेना। ठीक है, क्लियर कवर, चलो लिख देता हूँ पूरा, 2 इंटू क्लियर कवर। ठीक है, अब दोनों साइड से हम लोग कवर माइनस कर दिए। अब मेरा मेन मकसद क्या है, हम लोग को स्टीरअप्स माइनस करना है। ये जो स्टीरअप जा रहा है, ये स्टीरअप जा रहा है इसका, तो स्टीरअप का डाया मैंने कितना पकड़ा है, 10 mm। तो 10 mm इधर से माइनस होगा, 10 mm इधर से माइनस होगा। ठीक है, अब आप लोग ये मत सोचो कि हम पूरा माइनस करते करते यहाँ तक जाएंगे, ये तो फजूल की बात हो गई, इतना क्यों खटना है। ठीक है, मैं समझा रहा हूँ तो हो सकता है वीडियो थोड़ा बड़ा हो, लेकिन जब आप कैलकुलेशन कर लोगे, समझ जाओगे तो क्या बोलेंगे, 30 सेकंड में सारा कैलकुलेशन हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती। तो देख लो, हम पूरा यहाँ तक नहीं जाने वाले हैं, कुछ इसको मैं फॉर्मूला क्यों बोला हूँ कि एक बार में निकलेगा वो। ठीक है, कैसे देखो, अब हम लोग क्या करेंगे, कवर माइनस कर दिए, अब इधर से स्टीरअप्स को माइनस करेंगे। तो स्टीरअप्स में 10 mm का है, इधर से 10 mm माइनस होगा, इधर से भी 10 mm माइनस हो जाएगा। तो इसमें माइनस करना है 2 इंटू स्टीरअप्स डाया, स्टीरअप्स डाया। ठीक है, 2 इंटू स्टीरअप्स डाया। अब ये डाया भी माइनस हो गया, ये डाया भी माइनस हो गया। हम लोग अब कहाँ पे है, बार के इस एंड पे है, बार के इस एंड पे हम लोग खड़े हो गए हैं। मेरा मेन मकसद पता है यहाँ पे क्या है, मेरा मेन मकसद है यहाँ पे स्टार्टिंग पे जो बार है और इधर से जो बार है स्टार्टिंग का, इसका सेंटर टू सेंटर में जाने का। समझ में आ गया, मतलब यहाँ पे मेरा मेन मकसद पहले ये वाला पार्ट है निकालना, बस। उसके बाद हम लोग ये सब कुछ नहीं करेंगे, चाहे कितना भी बड़ा मेरा ये हो, कितना भी बार रहता, कितना भी कुछ होता, हम लोग का मेन मकसद क्या है, हम लोग को सबसे पहला बार का सेंटर में जाने के लिए। तो हम लोग स्टीरअप्स लेस करके इस एंड तक आ गए हैं। अब मेरा पार्ट क्या है, यहाँ पे आप देख रहे हो ये बार यहाँ पे है खड़ा
और यहाँ पे ये बार खड़ा है। तो इस दोनों के सेंटर में जाने के लिए क्या करना होगा, इसका जो डाया है उसका हाफ पार्ट इधर से माइनस करेंगे, हाफ पार्ट इधर से माइनस करेंगे। तो इसका डाया कितना है, डाया ऑफ बार 20 mm। 20 mm मतलब इधर से 10 में माइनस होगा, इधर से 10 में माइनस होगा। तो इसमें आपको माइनस करना है 2 इंटू हाफ ऑफ बार, ठीक है, जो आपका मेन बार है उससे हाफ ऑफ बार। इतना करके आपको क्या करना है, डिवाइड करना होगा। डिवाइड करना होगा क्या, यहाँ पे फॉर्मूला देख लीजिए, नंबर ऑफ बार -1, ठीक है। नंबर ऑफ बार कौन सा, कितना बार है, 1 2 3 4, वही यहाँ पे 4 लिखना है, -1 करना है। एक्चुअली -1 क्यों कर रहे हैं, हम लोग को देखना है ना इसमें कितना सेंटर टू सेंटर जो पार्ट है वो कवर करता है। तो देखो, एक ये सेंटर टू सेंटर पार्ट, एक ये सेंटर टू सेंटर, एक ये सेंटर टू सेंटर, 3 है ना। तो 3 हमको कैसे मिलेगा, 4 बार है, एक माइनस करना ही पड़ेगा। अब कितना भी कर लो इसमें यही फॉर्मूला ही आपका मैच करेगा, ठीक है। अब चलिए वैल्यू को पुट करते हैं। तो विड्थ मेरा कितना है यहाँ पे 500 mm, ठीक है, 500 mm माइनस 2 इंटू क्लियर कवर, क्लियर कवर मैंने 30 पकड़ा था, 30 यहाँ पे लिख देते हैं, माइनस 2 इंटू स्टीरप्स डाया, स्टीरप्स डाया मैंने कितना पकड़ा है 10, 10 को लिख देते हैं यहाँ पे, माइनस 2 इंटू हाफ ऑफ बार, तो टोटल बार का डाया कितना 20, तो हाफ कितना हो जाएगा 10, ठीक है। इतना डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ बार कितना है मेरा 1 2 3 4, ठीक है। टोटल को मत कैलकुलेट कर लेना, हम लोग एक लाइन में कैलकुलेट कर रहे हैं, तो एक कोई भी एक लेयर में देखना है, 1 2 3 4, ठीक है। यहाँ पे तो 4 -1, बहुत कोई ऐसा ना कर देना कि 4 यहाँ 8 है, 8 से कर दो, नहीं, ये नहीं करना है, ठीक है। ये हो गया, अब इसको कैलकुलेट कर देते हैं। तो 500 माइनस 32 जा 60, माइनस 10 टू जा 20, माइनस 10 टू जा 20, डिवाइडेड बाई 4 में से 1 गया, यहाँ पे 3, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 60 70 80 90 100, मतलब ये 400 डिवाइडेड बाई 3। इसको आप डिवाइड कर दो, ये आपका आ जाएगा 133.33, ठीक है। अप्रॉक्स में आप यहाँ पे 133 पकड़ सकते हो, या आप पढ़ लो यहाँ पे 134 पकड़ लो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अप्रॉक्स में अगर यहाँ पे रूल पे जाएंगे तो 133 ही आएगा, मैं 134 को हटा देता हूँ, ठीक है। तो ये था 133 क्या है, मिलीमीटर, ठीक है। अब देखो ये मेरा सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस मेरा कितना निकल गया, ये निकल गया मेरा 133 मिलीमीटर। यही अगर मान लो आपका एक स्टीरप्स यहाँ पे रहे, मैं यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल दिखाता हूँ, 1 2 3 4 5 बार, ठीक है। यहाँ पे है 1 2 3 4 5। अब एक स्टीरप्स मान लीजिए आपका कवर करता है ऐसे 3 बार, ठीक है, और टोटल जो मेंबर है वो मेंबर है आपका ऐसे, ठीक है। और यहाँ तो एक स्टीरप है ही जो ओवरऑल कवर कर रहा है, लेकिन ओवरऑल वाला तो आप बहुत आसानी से निकाल लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दिक्कत कब आती है, जब इस तरीके का स्टीरप्स रहता है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले मेरा मेन फंडा वही है, सेंटर टू सेंटर निकाल लेना, ठीक है। मुझे आप यहाँ से क्या करना, कवर को माइनस करके इसका स्टीरप्स का डाया जो है वो माइनस करके, इसका हाफ माइनस करके, और फिर नंबर ऑफ बार कितना है 1 2 3 4 5, मतलब 5 - 1 वहाँ पे 4 आएगा, डिवाइडेड करके कैंसर निकाल लेना। सपोज इन केस सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस जो मैंने यहाँ पे निकाला ना वो यही है, मान लीजिए इसके केस में भी। तो अब इसका रिंग का फॉर्मूला कैसे निकलेगा, मुझे एक सेंटर टू सेंटर का पता चल गया है। अब दोनों सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कितना होगा 133, ये भी 133 होगा और ये भी 133 होगा, ठीक है। तो इस दोनों को जोड़ देना, उसके बाद हाफ इधर डाया ऐड करना, हाफ इधर डाया ऐड करना, फिर इधर ये स्टीरप्स ऐड करना, स्टीरप्स ऐड करना। आप स्टीरप्स के बाहर में आ गए हो, बस हो गया ना। इस साइड का ही तो दिक्कत होता है, इस साइड का ही दिक्कत होता है। इस साइड का अगर निकालोगे तो टोटल सबका निकल जाएगा, टोटल कवर माइनस और स्टीरप्स के बाहर ही हमें चाहिए अभी, तो ये लेंथ भी मेरा निकल जाता है, ठीक है, दिक्कत नहीं है। सेंटर टू सेंटर अगर आप समझ गए हो तो आप लोग ये कर लोगे आसानी से। नहीं होता है तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, मैं इस तरीके का एक स्टीरप का रिंग कटिंग लेंथ आप लोग के लिए निकाल दूंगा, ताकि जिसमें क्रिटिकल हो, ऐसे 2 3 लेके हो, ताकि आपको और क्लियर हो जाएगा समझ आने में, ठीक है। इसके लिए आप कमेंट में मुझे बताइए।